राम राम उर्मिला जी। राम 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 सभी लोगों को। तो हम राम लोग राम 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 सबको। राम राम जीवनी आंटी, राम राम कीर्ति जी, राम राम दादी, सभी लोगों को राम राम। राम। तो पिछले हफ्ते हमने क्लास किया था फ्राइडे को, तो हमने खत्म किया था 65वें हमारे दोहे पर। 65 ना? हाँ, 65 नंबर दोहा पे खत्म किया था। तो हमने कौन सा प्रकरण किया था, कोई को याद है? कोई बताना चाहता है कि हमने कहाँ पर छोड़ा था, कौन सा प्रकरण में छोड़ा था? के प्रसंग पे था। कौन से प्रसंग पे छोड़ा था, किसी को याद है? सती के प्रसंग पे था। बिल्कुल सती प्रसंग, हाँ सती प्रसंग पे था। शिव जी पार्वती जी के उनको अपने सती के पिता क्या यज्ञ में जाती हैं, तो उसी में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सती पिता के यहाँ यज्ञ में जाती हैं और वहां पर उनको पता लगता है कि उन्होंने वहां पर उसको नहीं बुलाया था। क्या बोलते हैं, शिव जी को नहीं बुलाते हैं, दक्ष प्रजापति। तो सती को एहसास होता है कि वो मेरे पति का अपमान कर रहे हैं और वो अपमान के कारण उनको लगता है कि ये मेरा भी अपमान हो रहा है। तो वो अपने आप को वो योग माया से अपने आप को वो कर देती है, अपना जिंदगी को खत्म कर देती है। हाँ। तो यहाँ पर जो वाल्मीकि रामायण है, यहाँ पर ये प्रकरण यहाँ खत्म हो जाता है कि तुलसी जी की सॉरी रामचरितमानस में ये प्रकरण यही खत्म हो जा रहा है कि सती ने अपने आप को खत्म कर लिया और फिर उसके बाद में वीरभद्र आते हैं और आकर के सारा का सारा यज्ञ को ध्वंस करते हैं। यहाँ पर ये प्रकरण रामचरितमानस में खत्म हो जाता है। परंतु और बहुत से पुराण है, शिव पुराण है और बहुत सी किताबें हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि जो सती होती है, तो सती जो होती है वो अपने आप को योग माया से, यानी कि वो योग के द्वारा अपनी सांसों को रोक करके और अपनी सांसों को जो भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके वो इस शरीर को छोड़ देती है। तो जब शिव जी को पता चलता है कि शिव जी शरीर ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है, तो वीरभद्र तो आते ही ध्वस्त कर देते हैं पूरा का पूरा यज्ञ को और उसके बाद में शिव जी वहां आते हैं। ऐसा बहुत से पुराणों में लिखा हुआ है। तो उस दिन चूंकि हम लोगों को देर हो रही थी तो मैंने ये वाला कथा बताया नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है कि कितने शक्तिपीठ है टोटल इंडिया में? 13 है शायद। नहीं, 14 नहीं है। नहीं, 14 शक्तिपीठ नहीं है। 13 बोली में तो नहीं आंटी, टोटल रिकॉर्डिंग दबा दिए क्या आप? रिकॉर्डिंग तो टोटल में 51 जो है वो शक्तिपीठ है और उसमें से जो है वो है 18 शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ किसको बोलते हैं? शक्तिपीठ वो है, जब मैं शक्तिपीठ के पीछे की जो कहानी पुराणों में लिखी हुई है और जो मैंने और एक दो जगह पढ़ी है, मैं वो आपको बता रही हूँ कि शक्तिपीठ किसको कहते हैं। फिर जब सती अपना शरीर को योग माया से खत्म कर देती है, यानी कि वो अपने शरीर को छोड़ देती है, अपनी उनकी आत्मा जो है उनके शरीर को छोड़ देती है। तब उसके बाद में जब शिव जी आते हैं दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो शिव जी को ये देख करके बहुत क्रोध आता है और क्रोध आकर के वो सती का जो शरीर रहता है उसको कंधे पर ले लेते हैं और कंधे में लेकर के तांडव नृत्य करने लगते हैं। और उनका मतलब उनको इतना तेज गुस्सा आता है ना, तो शिव जी का जो गुस्सा है वो उनको इसीलिए रुद्र बोलते हैं, क्योंकि उनको जब गुस्सा आता है तो एकदम रौद्र रूप में गुस्सा आता है। वो क्या तो गुस्सा होते नहीं, और होते तो एकदम प्रचंड गुस्सा होते हैं। तो शिव जी को खूब रौद्र आता है और वो जो है वो सती का जो बॉडी रहता है, शव जो रहता है, उसको कंधे पर लाद के और लेकर के और नृत्य करने लगते हैं। जो तांडव नृत्य शिव जी का है उसको करने लगते हैं वो। तो जब वो शिव जी का नृत्य करने लगते हैं और किसी के रोके नहीं रुकते हैं, तो सब लोग विष्णु जी से कहते हैं कि अब आप ही इसका कोई उपाय निकालिए कि कैसे शिव जी का गुस्सा शांत होगा। तो शंकर विष्णु जी क्या करते हैं, अपना सुदर्शन चक्र लेते हैं और उनका सुदर्शन चक्र से वो शिव जी सती की जो बॉडी है वो उनके कंधे से उसको उनका सुदर्शन चक्र उसको काट काट करके उतार देता है। और जो सती की जो बॉडी रहती है उसके जो उसके पार्ट पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जगह बिखर जाते हैं। तो वो जहां जहां बिखरते हैं, जहां जहां उनका वो बॉडी का हिस्सा गिरता है, उसको हम लोग बोलते हैं शक्तिपीठ। हाँ। करेक्ट। तो वो है शक्तिपीठ, जो हमारे 51 शक्तिपीठ है वो उसको बोलते हैं। उसमें कोई लोग बोलते हैं कि 108 भी है, मुझे पता नहीं 108 का तो, परंतु 51 शक्तिपीठ है। और आदि शंकराचार्य कहते थे कि इनमें से 18 इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ है।
उन्होंने 18 शक्तिपीठों का नाम दिया, मगर वो 18 शक्तिपीठ में वो कलकत्ता के काली घाट और तारापीठ को नहीं इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए मुझे वो बात थोड़ी सी कम समझ में आती है कि कलकत्ता जो है वो तो देवी का गढ़ है, तो कलकत्ता में ऐसा हो नहीं सकता है कि शक्तिपीठ हो नहीं। तो जो 51 शक्तिपीठ है उसमें कहते हैं कि 12 जो सती की बॉडी के जो 12 हिस्से थे वो ये बंगाल की नगरी में गिरे थे, इसीलिए बंगाल के अंदर में शक्ति की बहुत पूजा होती है, शक्ति को बहुत मानते हैं। यहाँ शक्ति के अलग अलग स्वरूप है, यहाँ पर जगदात्री भी है, यहाँ काली भी है, यहाँ दुर्गा भी है, सब रूप है शक्ति के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स गिरे थे। तो जहां जहां जो बॉडी का पार्ट गिरा, जैसे लोग कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम जो है वो शक्तिपीठ भी है और वो शिव जी का धाम है, क्योंकि वहां पर शक्ति का हृदय गिरा था। तो जहां पर शक्ति का हृदय गिरा वहां पर शिव जी ने निवास कर लिया था। तो वो बहुत आवाज हो रही है, किसका फोन, किसी का ऑन है? सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, बहुत आवाज हो रही है। तो क्या होता है कि जहां जहां सती की बॉडी के पार्ट गिरे उसको कहते हैं शक्तिपीठ। तो हृदय गिरा बैजनाथ धाम में। अब ऐसे ही जैसे कामाख्या मंदिर है, जो असम में कामाख्या मंदिर है, वो तो सबको पता है, और आप लोग को पता भी होगा कि वो मंदिर में साल में एक बार जो है वो बॉडी में से अपने आप खून निकलने लगता है। वहां पर पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि रजस्वला के लिए, हाँ रजस्वला हो जाती है माता, क्योंकि मेरा भी दर्शन किया हुआ है। हाँ आंटी, तो वो रजस्वला हो जाती है, तो वहां पर उसमें से ऑटोमेटिकली मूर्ति में से खून बहता है। तो वहां पर जो बोलते हैं कि देवी का जो योनि है वो गिरी थी, इसलिए उस जगह पर कामाख्या का जो मंदिर है वहां पर योनि गिरी थी, इसलिए वहां पर देवी का जो वो स्वरूप है उसमें से वो रजस्वला होती है। तो ऐसे करके शक्तिपीठ है बहुत सारे, कि 51 जो शक्तिपीठ है वो कहते हैं कि सती की बॉडी के जो अलग अलग पार्ट जिस जगह गिरे वहां पर 51 शक्तिपीठ बने। तो ये जो कथा है ये रामचरितमानस में का विवरण है नहीं इसके अंदर में, परंतु उस दिन अपने को शुक्रवार को लेट हो रही थी तो मैं बता ही नहीं कि मुझे सेशन खत्म करना था, तो इसलिए मैं आज बता रही हूँ कि सती का इसमें लिखा हुआ है कि जो सती है वो इसमें ये विवरण नहीं दिया हुआ है, तो आप सबकी जानकारी के लिए मैंने ये विवरण बताया कि सती जो है वो उनके बॉडी पार्ट जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ बन गए। तो अब हम लोग आगे का 65वां वाला तक हमने पढ़ा था कि वो सती जो है ये हो जाती है और उसके बाद में वो पार्वती के रूप में जन्म लेती है। इसके पहले एक और एक कहानी है, अगर मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब सती वो हो जाती है, सती हो जाती मतलब जब सती अपने आप को खत्म कर देती है और उनका बॉडी पार्ट सारे कट के गिर जाते हैं, फिर शिव जी का गुस्सा शांत होता है, उसके बाद में शिव जी को एकदम वैराग्य हो जाता है और शिव जी उसके बाद समाधि में चले जाते हैं। तो जब वो समाधि में चले जाते हैं उसी वक्त क्या होता है, जिस वक्त वो समाधि में रहते हैं उस टाइम पर एक तारकासुर नाम का दैत्य होता है, और तारक जो होता है उसको वो ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न कर लेता है और ब्रह्मा जी से वरदान ले लेता है कि मेरी मृत्यु कभी भी न हो। आप देखिए जितने भी दैत्य हुए वो सब लोग बहुत बहुत भक्ति वाले थे, परंतु उन लोगों ने हमेशा मटीरियलिस्टिक चीजों की कामना करी। वो हमेशा भगवान, जब सामने भगवान प्रकट हो गए हैं तो वो उन लोगों ने, मूर्खों ने कभी भी ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे मोक्ष दे दो, भगवान मुझे तुम्हारे अपनी शरण में ले दो। उन लोगों ने क्या मांगा, उन लोगों ने अपने लिए मटीरियलिस्टिक चीजें मांगी, और स्पेशली वो सब लोगों को अमरता चाहिए थी, मरना नहीं चाहते थे वो लोग, उन लोगों को इस माया में लिप्त रहना था। तो सारे ही लोग, जितने भी दैत्यों का वर्णन देखेंगे ना, वो सारे लोग मटेरियलिस्टिक चीजें ही मांगते थे भगवान के सामने प्रकट होने पर। तो जो तारक होता है वो ब्रह्मा जी से मांगता है कि मुझे मैं किसी के भी हाथों मारा ना जाऊं, और मुझे जो मारे वो शिव जी के समान हो, शिव जी भी मुझे मार नहीं पाए, कोई देवी देवता मनुष्य कोई मुझे नहीं मार पाए, अगर मैं मरूं तो सिर्फ शिव जी जैसे किसी के हाथ से मरूं। अब उसने सोचा कि शिव जी तो ये हो गए हैं क्योंकि समाधि में चले गए हैं, और सती ने भी अपने आप को आत्मसात कर लिया है, तो अब शिव जी के कोई पुत्र नहीं होगा तो शिव जी जैसा कोई और होगा नहीं, तो जब शिव जी का पुत्र ही नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन। तो ये सोच करके वो ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगता है और ब्रह्मा जी उसको ये वरदान दे देते हैं कि ठीक है, तुमको शिव जी का पुत्र या शिव जी जैसा पुत्र ही कोई होगा, वो ही तुमको मार सकेगा। तो उसको ये वरदान मिल जाता है। जब उसको ये वरदान मिल जाता है तो जैसे ही आपको पावर मिलता है, लोग क्या होता है, जब पावर मिलता है तो लोगों में सबसे पहले क्या आता है, गरूर आता है, घमंड आता है। वो लोग सोचते हैं अब मैं इनविंसिबल हो गया, यानी कि अब मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, मैं एकदम वो हो गया, अजय हो गया। म्यूट कर लीजिए
आंटी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ जीवनी आंटी, क्योंकि आपका यहाँ बहुत आवाज हो रहा है। मेरे और कुसुम आंटी आपको भी म्यूट कर रही हूँ। मैं कर दी। कोई बात नहीं, मैं फिर कर देती। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं अजय हो गया हूँ। तब क्या होता है उस वक्त, ये सारे के सारे लोग मिलकर के फिर सती की कामना करते हैं, बिकॉज सती की बॉडी खत्म हो गई है, परंतु सती की आत्मा तो है, सती की आत्मा तो विचर रही है। तो वो सती की आत्मा के साथ में सती को लोग कहते हैं कि वो ही आदि माया है। जो सती पुराण है और जो देवी पुराण है और जो मार्कंडेय पुराण है, उसके अंदर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जिसने जन्म लिया वो आदि शक्ति और आदि माया ही है। तो वो लोग उस आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आप वापस जन्म लीजिए और वापस शिव के साथ विवाह कीजिए, तब जाकर के जो आपका पुत्र होगा वो तारकासुर को मार पाएगा। तो ये एक रीजन है कि सती वापस, क्योंकि सती को तो वैसे भी शिव जी का ही होना था, वो तो शिव जी को ही वो करती थी, उनकी प्रीति ही शिव जी से थी, तो उनको वैसे भी अवतार लेना था और तारकासुर को मारने के लिए भी उनको जल्द ही अवतार लेना था। तो ये सोच करके जब देवता सब उनसे प्रार्थना करते हैं तो सती वापस जाकर के हिमालय के घर में जन्म लेती है, और हिमालय के घर में उनका जन्म होता है पार्वती के रूप में, पर्वतराज के रूप में। तो ये एक और जन्म का कारण है पार्वती का, कि उनको उनके पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध हो सकता था। तो अब हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं कि 65वां तक हमने पढ़ा था कि जब से उमा शैलगृह जाई, जब से उमा पार्वती जी हिमालय के घर गई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहां तह सुनी सुआश्रम किन्ने, उचित बास हिम भूधर दिने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना दिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर बनी आकर बहुबाती। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ रहे हैं। सरिता सब पुनीत जल बहई, खगमृग मधुप सुखी सब रही, सहज वैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजाग्रह आए, जिमि जन राम भक्ति के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसके घर नित्य जो नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेहत सिधाए, शैल राज बड़ आदर किन्ना, पद पखारिवर आसन दिन्ना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतूहल ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। यानी कि जब से पार्वती जी के जन्म की खबर हुई तो वहां पर बहुत सा वसंत ऋतु के जैसा वहां माहौल था, सब लोग बड़े सुखी रहते थे और सब लोग बड़े खुश रहते थे। और जब नारद जी को ये पता चलता है कि सती माता ने या आदि माता ने, आदि माया ने जन्म ले लिया है वापस, तो वो पर्वतराज के घर जाते हैं। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घरों में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। हे मुनिबर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। तो जैसे हमारे घर में अगर कोई पंडित आता है या कोई पढ़ा लिखा इंसान आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की कुंडली दिखाते कि पंडित जी आप देख लीजिए सब ठीक है ना। तो वैसे ही हिमालय के घर जब नारद जी आते हैं तो वो कन्या का दिखाते हैं उसको कि भाई कन्या के गुण दोष जो भी है आप इसका देख करके बताइए कि हमारी जो ये कन्या है वो कैसी होगी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी शकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंस कर रहस्यमय
कोमल युक्त वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। वो उनको हिंट दे रहे हैं कि तुम्हारी जो कन्या है उसके तो पहले से ही नाम उमा, अंबिका और भवानी है। उमा किसका नाम था? उमा सती का एक नाम था। जो जब सती नहीं हुई थी उसके पहले उनके जो नाम थे वो उमा और काली थे। बाद में जब वो उन्होंने अपने आप को वो कर लिया तब उनको सब सती कहने लगे। तो ये कह रहे हैं कि आपकी सर्वत्र कि उनका नाम जो है उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पिय ही प्यारी, सदा अचल यही कर अहिवाता, यही ते जसु पै ही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जगमाई, यही सेवत कछ दुर्लभ नाई, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। मतलब सती जो है वो, पार्वती जो है वो पतिव्रता का दूसरा नाम होगा और इसका नाम लेकर के स्त्रियां तलवार की धार पर चढ़ जाएगी। मतलब इतना इसका पतिव्रता के रूप में नाम, पति को इतनी ज्यादा प्यारी होगी कि इसके नाम पर सुहागने वो लेंगी, क्या बोलते हैं, व्रत लेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनना हूँ सब जे अब अवगुण दुईचारी, अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिताहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल अकाम मन नगम अगमल वेश, अस्वामी एही कहा मिलहि परिहस्त असिरेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा है। तो अब वो कह रहे कि बाकी तो सब अच्छा है इसके भाग्य के अंदर में, परंतु पति इसको जो मिलेगा वो दरिद्र मिलेगा, वो अमंगल वेशकारी होगा और वो कैसा होगा, माता पिता विहीन होगा, यानी उसके न माता पिता होंगे, मानहीन होगा, जिसको मान से कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब मानहीन का मतलब ये नहीं है कि उनका कहीं मान नहीं है, मानहीन का मतलब ये कि जिसको मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो न्यूट्रल है वो होगा। गुणहीन होगा, मतलब जिसको गुण से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे अंदर में गुण है अवगुण है उससे उसको मतलब नहीं होगा, तो गुणहीन। यहाँ पर किसी भी चीज का मतलब ये नहीं कि उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी, जिसको इन सब चीजों से मतलब नहीं होगा, जो इन सब चीजों से ऊपर होगा। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, और संशयहीन मतलब कि जिसको जल्दी से किसी के ऊपर में डाउट नहीं करने वाला होगा, संशयहीन होगा। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, गंगा, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है, ऐसा करके नारद जी बताते। सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी, दुख दंपति ही उमा हरसानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समझो बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। तो ये बात जब पता चलती है तो उनके माता पिता को दुख होता है, परंतु पार्वती क्योंकि वो ऑलरेडी उमा का ही अवतार है, तो वो ये सुनकर के खुश हो जाती है कि अब जब मैंने जन्म लिया तो मेरी शादी शिव से ही होने वाली है। परंतु बाहर से किसी को पता नहीं चलता है कि वो अंदर ही अंदर प्रसन्न है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बाहर जनरली ऐसा होता है कि हमारे मन के अंदर में क्या चल रहा है वो हमारे फेस पे दिखता नहीं है, मन के अंदर कुछ रहता है और बाहर कुछ रहता है। तो वो वही कह रहे हैं कि बाहर की दशा और अंदर की दशा भिन्न भिन्न होने से किसी को समझ में नहीं आया कि पार्वती जी इस बात को सुनकर के बड़ी खुश हो रही। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया कि नारद जी आए हैं और वो तो ऋषि है, तो वो झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। तो अगर उन्होंने कहा है कि मेरा पति ऐसा होगा तो मेरा पति तो ऐसा ही होने वाला है, और वो पति मेरा कौन होगा वो भी वो मन ही मन सोच लेती है।
उपजम शिवपद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भासन देहु जानी को अवसर प्रीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छुपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। उनको ये समझ में तो आया कि शिवजी के साथ मेरा होगा, परंतु शिवजी का मिलना कठिन है। अब देखिए, क्यों वो आदि मंगला है और उन्होंने वापस जन्म भी सिर्फ इसीलिए है, परंतु फिर भी उनको शिवजी इजीली नहीं मिलेंगे, तुरंत नहीं मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है तो आपका इस जन्म के अंदर में जो भी कर्म है वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, भले ही आप सती ही क्यों ना हो, भले ही आप आदि भवानी ही क्यों ना हो। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे पता है कि ऐसा होगा, परंतु फिर भी मुझे सती शिवजी इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना होगा। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोच ही दंपति सखी सहानी उठ धरि धीर कहाई गिरिराऊ कहा हूं नाथ का करी उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो उनकी वाणी झूठ नहीं हो गई, तो वो लोग फिर पूछते हैं कि भाई कोई उपाय बताइए। जनरली अपने को क्या होता है, जब अपने को पता चलता है कि कुछ अमंगल है हमारी कुंडली में, तो हम लोग किससे पूछते हैं? उसी पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी कोई उपाय बताइए, अगर ये उमंगल है तो इसको कैसे ठीक करें। तो वैसे ही हिमालय जो है, पर्वतराज हिमालय जो है, वो भी पूछ रहे हैं नारद जी से कि भाई ये तो बड़े अमंगल वाली बात हो गई, इसका कोई उपाय है तो बताइए। कह मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि सिखा जो विधि लिखा लीलार देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। सुनो, ये क्या सुंदर से लिख रहे हैं कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो कोई मिटा नहीं सकता है, जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ वो तो कोई मिटा नहीं सकता है। तो अगर इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा हुआ है तो यही मिलेगा, आप चाहे भगवान ही क्यों ना हो। परंतु जब आप जन्म लेते हैं तो आप अपने लिए एक लेख लिख करके जन्म लेते हैं कि मुझे ये करना है। तो जो आपने सोच करके, अगर भगवान भी है तो वो भी उसको टाल नहीं सकते। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर जन्म ले लिया है ईश्वर मनुष्य रूप के अंदर में और इस रूप के अंदर में, तो वो मिट नहीं सकता, जो लिखा है वो मिट नहीं सकता, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तदपि एकम कहूं उपाय कोई करे जो देव सहाय जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई मिलहि उमहि तह तस संशय नहीं। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने ते सब शिव पहिमय अनुमाने जो विवाह संकर्षण होई दोषों गुण सस कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अगर आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है कि आपको ऐसा ही मिलेगा, देन लुक फॉर द बेस्ट। उस चीज में बेस्ट कौन है? अगर आपको पता है कि आपका शादी किसी ऐसे पर्सन से होने वाला जिसके पास पैसा नहीं, तो कम से कम उसके पास कुछ और तो हो। पैसा नहीं है, कम से कम कोई राइटर हो, कोई पेंटर हो, कुछ तो हो, समथिंग। लुक फॉर द बेस्ट। तो ये वो कह रहे हैं कि जो कहा है वो तो वैसा ही मिलेगा, परंतु ऐसे गुण वाला कौन है? ऐसे गुण वाला शिव जी है। तो वैसे के साथ में आप शादी करो तो आपको धन दौलत, जो मटीरियलिस्टिक सुख है वो नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो वो बेस्ट जो है उसमें शिव जी है, तो शिव जी के साथ इनका विवाह कर दो। ऐसा वो उनको एकदम जो लोक लाज के हिसाब से जो लोक में प्रसिद्ध है वो रीति बता रहे हैं। जो अहि सेज शयन हरि करहि बुध कुछ तिनकर दोष न धरई भानु कृषानु सर्वरस खाही तिनकह मंद कहत को नहीं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। अब वो क्या कह रहे हैं कि विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। तो जैसे पार्वती की शादी अगर शिवजी से हो जाएगी तो ये अवगुण जो है वो गुण में मल जाएगा, ये उसका अवगुण नहीं कहलाएगा बल्कि उसके गुण कहलाएंगे। जैसे विष्णु जी शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पूजित है,
सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं। सूर्य और अग्निदेव सभी अच्छे बुरे रसों का भक्षण करते हैं, मतलब क्या? सूर्य जो है वो गंगा जी के पानी को भी सोखता है, और सूर्य जो है वो कीचड़ का जो पानी रहता है उसको भी सुखा देता है। तो अच्छे और बुरा दोनों का भक्षण करता है। अग्नि के अंदर में हम लोग समिधा डाल सकते हैं, और अग्नि के अंदर हम लोग पेट्रोल डाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, वो दोनों का भक्षण करता है। तो यही वो कह रहे कि सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब, उनको बुरा क्यों नहीं कहता? क्योंकि सूर्य और अग्नि दोनों को हम लोग साक्षी मानते हैं। इन दोनों की साक्षी के बिना हमारे काम नहीं होते हैं। तो सूर्य देव की भी साक्षी और अग्नि की भी साक्षी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इनके अलग अलग अच्छा बुरा सब भक्षण करने पर भी कोई इनको बुरा नहीं मानता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपनीत न कहीं। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। गंगा में अच्छा जल भी बह रहा है, और लोग वही गंगा जी के वहां पर टॉयलेट भी करते हैं, कपड़े भी धोते हैं, वो गंदा पानी भी बह रहा है। पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता, उन्हें कोई अपवित्र नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? आप गंगा जी को पानी को ला करके घर में रख लीजिए, वो 2 साल क्या 10 साल 20 साल पड़ा रहेगा, उसमें ना कीड़ा लगेगा, ना उसके अंदर में कभी भी काई जमेगी। आप नॉर्मल पानी को रख दीजिए, वो पानी के अंदर से बदबू आने लगेगी, उस पानी में कुछ ना कुछ गंदगी हो जाएगी। परंतु गंगा जी का पानी के अंदर में सारा पानी मिला होने के बावजूद आपके घर के अंदर में बरसों तक पड़ा रहेगा, उसमें कुछ नहीं होता है। सो दैट इज वाई वो कहते हैं कि इतना कुछ होने पर भी वो पवित्र है। उन्हें कोई सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं। तो सूर्य अग्नि और गंगा जी की तरह कोई दोष नहीं लगता है, कोई भी दोष नहीं लगता है। शंभु सहज समरथ भगवाना, ये ही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, एक सेकंड में कहीं भूल कहाँ चले गए? हाँ, जो अस हिस्सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होर करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? अब अगर जीवात्मा, अगर हम लोग जो मनुष्य योनि में, अगर हम लोग अपने आप को सोचेंगे कि हम लोग भी भगवान के जैसे हो गए, तो क्या होगा? वो गलत होगा। भगवान के साथ में क्या मनुष्य कभी बराबरी कर सकता है? ऐसा वो कह रहे हैं। सुरसरी जलकृत वारुणी जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसई अंतरु जैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जल में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। हे, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। यहाँ कितना सुंदर से वो समझा रहे हैं कि मदिरा जो होती है, आप मदिरा को गंगा जल से बनाएंगे तो वो मदिरा ही रहेगी, पीने के अंदर में वो मदिरा ही कहलाएगी, परंतु वो गंगा जल नहीं कहलाएगी। परंतु गंगा जल के अंदर में आप थोड़ी सी मदिरा डाल देंगे तो वो मदिरा पवित्र हो जाएगी। तो वैसे ही इंसान है, हम मनुष्य हैं। अगर हम मनुष्य सोचेंगे कि हम भगवान हैं, तो वो गलत हो जाएगा। परंतु जब हम भगवान के अंदर में मिल जाएंगे तो हम मनुष्य होकर के भी पवित्र हो जाएंगे। तो वो मनुष्य की आत्मा को, मनुष्य के मन को मदिरा के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि हम जो मनुष्य हैं वो मदिरा है। अगर हम सोचेंगे कि हम भगवान की पूजा करके हम भगवान बन गए, तो वो गलत है। भगवान की भक्ति करके उसमें लीन होकर के हम भगवान के जैसे हो, तब हम भगवान के जैसे हो सकते हैं, परंतु पहले नहीं। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। शिव जी सहज ही समर्थ है, वो कह रहे कि शिव जी के साथ में समर्थ है और वो भगवान भी है, परंतु उनके साथ विवाह में कल्याण है, परंतु उनका मिलना कठिन है। उनको क्लेश करना पड़ेगा, तकलीफ करेंगे। जब हम अपने आप को तप करेंगे तब हमको वो शिव जी मिलेंगे। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यू मेटी सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जगमाही, यही कह शिव तज दूसर नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है,
पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वो कह रहे हैं कि शिव जी के जैसे और भी बहुत से लोग हैं जो कि अमंगल वेशकारी है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसे बहुत से लोग हैं। हाँ ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि शिव जी के जैसे हैं, परंतु शिव जी जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो शिव जी के जैसे, परंतु शिव जी ही उनके लिए बेस्ट वर है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लही न कोटि जोग जप साधु। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। तो शिव जी वर देने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं, परंतु शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित कर फल नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर क्या कह रही है कि शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप, अरे कौन है, मैं बार बार परेशान हो रही हूँ, प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट करिए ना, मेरा ध्यान भटक जाता है। अनीता जी आप अपने आप को म्यूट करिए, आप बार बार अनम्यूट करिए। तो आई एम सॉरी पर मेरा ध्यान भटक जाता है, मैं क्या करूं। आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट पे रखिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। शिव जी की आराधना करे बिना आपको कितना भी जप कर लो, कितना भी कर लो, वांछित फल नहीं मिलता है। देखिए आप कुछ भी करिए, आपको, हम लोगों का जो धर्म है उसके अंदर में आप कोई भी पूजा करिए, कुछ भी करिए, आपको शिव जी की पूजा तो पहले उसमें करनी ही पड़ती है, बिकॉज शिव जी का भाग दिए बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग कोई भी पूजा शुरू करते हैं उसका आरंभ हम ओम से करते हैं। ओम का मतलब ये है कि ओम जो है वो है ओम के अंदर में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, तो हम पहले ओम की पूजा करते हैं। और आप किसी भी देवी देवता का मंगल कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब आप उनकी आरती लास्ट में करते हैं तो आप क्या बोल करके करते हैं? ओम कपूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। वो बोलने के बाद में ही आप जिस भी देवी देवता की आराधना कर रहे हैं उनकी पूजा करते हैं। ओम कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, कृति जी, ओम कर्पूर गौरम मतलब ओम कपूर के जैसे वर्ण वाले, कर्पूर गौरम यानी कपूर के जैसे वर्ण वाले, सफेद, क्योंकि जो शंकर जी का जब वो हुआ था तो कहते हैं कि वो स्तंभ के जैसे, मतलब एकदम रोशनी की तरह निकले थे ना, उसके बाद उन्होंने शिव का रूप धारण किया, तो वो जो स्तंभ है वो है कपूर गौरम। तो वो कह रहे कर्पूर के जैसे गौर वर्ण वाले, कपूर गौरम करुणा अवतारम, जो करुणा के अवतार हैं, कपूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम, जो संसार के सार, मतलब इस पूरे संसार का तत्व जो ब्रह्मांड है, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, जिनके गले का हार कौन है? भुजंग है, यानी कि सांप है, भुजगेंद्र हारम। ओम कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे, सदा वसंतम हृदयार विंदे, वसंत ऋतु की तरह, वसंत की तरह, यानी कि अच्छे वसंत ऋतु जो होती है सबसे सुखद ऋतु होती है, तो वसंत ऋतु की तरह मेरे हृदय में निवास करिए, सदा वसंतम। ओम कपूर गौरम करुणावतारम, सदा संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयार वंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि, भवानी के सहित मेरे हृदय में निवास करिए और ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आपकी कोई भी पूजा, कुछ भी प्रार्थना, वो जब तक आप इसको गाते नहीं है आपकी खत्म नहीं होती है। आप हर आरती, हर पूजा ये गा करके ही खत्म करते हैं। तो हर पूजा करने के पहले शिव जी की आराधना करना इम्पोर्टेंट है। ये तुलसीदास जी बता रहे हैं कि यदि कि शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। इसलिए हम लोग जो भी पूजा करें, कहते हैं ना कि गणेश जी की पूजा करते हैं, हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु शिव जी की ये प्रार्थना गाए बिना हमारी पूजा वो नहीं होती। हम ये करके ही अपनी पूजा को, अपनी आरती को, जो दूसरे भगवान जिसकी भी हम पूजा करें उनकी आरती शुरू करते हैं। तो पहले शंकर जी को याद करते हैं, उसके बाद ही दूसरे देवताओं को याद करते हैं। तो यही वो कह रहे हैं कि शिव जी की आराधना किए बिना मन वांछित फल नहीं मिलता।
अस कही नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन आशीष हो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। तो तुम अब अपने मन में कोई संदेह मत रखो कि मेरी कन्या का किसी गरीब और ऐसे पर्सन से विवाह होने वाला, ऐसा संदेह मत रखो। तुम्हारी जो कन्या है वो एक सुलक्षण के साथ में ब्याही जाएगी। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं आगिल चरी सुनहु जस भयऊं पति ही एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। अब वो उनकी पत्नी कह रही है कि वो क्या बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो घरु बरुकुल होई अनुपा करी विवाह सुता अनुरूपा न त कन्या बरु रहु कुंवारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। क्या कह रही है वो कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। उस जमाने में भी वो ये बात सोच रही है कि भाई अगर, क्योंकि हमारे लिए कौन अच्छा होता है, जिसके पास मटेरियलिस्टिक सब कुछ होता है, जिसके पास धन गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, वो हमारे लिए होता है अच्छा वर। कि भाई वो उसके घर मेरी कन्या जाएगी तो कभी भूखी नहीं रहेगी, है ना। पहले के जमाने में लोग यही देखते थे कि भाई अगर अच्छा कमाता है कि नहीं कमाता है, अच्छा पढ़ा लिखा है कि नहीं है, यही हम लोग देखते हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीजें देखते हैं। तो इसीलिए वो कह रही है कि उसके अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। पर्वतराज जो गिरिराज है उनके 100 पुत्र हुए हैं, उसके बाद में उनकी एक पुत्री हुई जो पार्वती थी। तो उनके 100 पुत्रों के बाद में पार्वती हुई थी, तो इसलिए उनको पार्वती बहुत ही ज्यादा प्यारी है, अब माता को भी और पिता को भी। तो इसलिए वो कह रही कि चाहे जो हो जाए, परंतु अयोग्य वर के साथ में मैं मेरी बेटी को नहीं ब्याऊंगी। जो न मिले ही बरु गिरिजहि जोगु गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु सोई बिचारी पति करे हूँ विवाहु जेहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। तो वो कह रहे हैं कि पत्थर का है, पर्वत जो होता है वो तो पत्थर का होता है, तो लोग सोचेंगे कि इसकी तो बुद्धि में पत्थर पड़ गए थे, है ना। हम लोग बोलते हैं कि बुद्धि में पत्थर पड़ गए, तो वो कहते हैं कि अगर ऐसे वैसे के साथ में विवाह कर दिया तो लोग कहेंगे कि ये तो पर्वत है इसीलिए इसकी बुद्धि में पत्थर पड़ गए, तो बेटी को ऐसे घर में ब्याह दिया। तो इसलिए वो कह रही कि आप सोच समझ करके ही विवाह करना। अस कही परी चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रगटे ससिमाही नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हनुमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई तुम तो मेरे को बोल रही हो कि भाई ऐसा मत करो, परंतु नारद जी का वचन तो झूठा हो नहीं सकता है। भले ही चंद्रमा के अंदर में आग लग जाए, मतलब चंद्रमा जो है वो तो शीतल है, उसमें आग लग सकती है, परंतु नारद जी का वचन जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता। प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयऊ जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। वो समझा रहे हैं कि जो हम लोग कहते हैं ना कि ताही विधि रही जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, तो वही वो कह रहे हैं कि जो भगवान ने सोचा होगा वही होगा, हमें चिंता करने की वही जो राम रची राखा, तो यही वही जो कहीं राम रची राखा, तो वही वो कह रहे हैं कि जो राम चाहेंगे वही होगा, हम चिंता क्यों करें। अब जो तुम्हें सुतापर ने हूं तो अस जाई सिखावन देहूं करे सो तपुजे मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उससे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। तो जब हमको पता लग जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला, तब उसका प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि देव देव आलसी पुकारा। अगर हम आलस करेंगे तो बिना करे बिना तो कुछ मिलेगा नहीं, बिना करे बिना तो पार्वती को भी शंकर जी नहीं मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जाओ, अब जब पता ही है कि ऐसा ही वर मिलेगा तो अपनी कन्या से कहो कि जाकर के तप करे और तप करके शिव जी को प्रसन्न करे, क्योंकि प्रसन्न होए बिना तो शिव जी मिलेंगे नहीं।
नारद बचन सगर्भ सहेतु सुंदर सद्गुणी निधि पृष्केतु अस विचारी तुम तजहु अशंका सबहि भांति शंकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो, शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। तो नारद जी जो आए हैं हमारे घर पर, क्यों आए हैं? 100 पुत्र हुए तब नहीं आए, पुत्री के जन्म पर क्यों आए और आकर के ये सब बातें क्यों बता रहे? क्योंकि इसके पीछे गूढ़ रहस्य है। तो तुम संदेह मत करो, कोई ना कोई कारण है और कोई ना कोई वजह है जो नारद जी आए हैं और ये सब कह रहे हैं। तो तुम अपनी बेटी को बताओ कि वो तप करे। 12 ही बार सुनिपति वचन हर्षि मन माही गई तुरंत उठी गिरिजा पाही उमहि बिलो की नयन भरे बारी सहित स्नेह गोद बैठाई। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 ही बार लेती उर अलाई गदगद कंठ न कछु कही जाए जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी, माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अब माँ बेटी के पास जा तो रही है, परंतु इतनी कठिन बात बोले कैसे कि भाई तुमको घर बार छोड़ करके तप करने जाना पड़ेगा। आपको भी हमको भी बोलना पड़े तो हमको क्या होगा, मन में तकलीफ होगा कि इतनी चाहे उसके भले के लिए हो, परंतु आज हम इतनी कठिन बात बेटी को कैसे बोले। तो ये सोच करके मैना जो है वो मन ही मन दुखी हो रही है कि मैं ये बात मेरी बेटी को कैसे बोलूं कि भाई तुमको घर छोड़ करके अब जंगलों में जाना होगा और तप करना होगा। तो उनके मन की बात पार्वती जी समझ जाती है। सुन ही माँ तुम्हें दीख अस सपन सुनाव्यं तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। तो वो सोच रही है, माँ तो बोल नहीं पा रही है बेचारी, वो सोच रही कि कैसे बोलूं मेरी लड़की को कि घर से जाने को। तो वो खुद ही कह रही है कि मुझे ऐसा सपना आया है कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझे मिला है और वो मुझे सपने में ये कह रहा है, तरह जाय तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा तपु सुख सद तपु सुखप्रद दुख दोष नशावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तो वो कह रही है कि मुझे मुनि ने ऐसा कहा है कि जाकर के तप करो, वो तप करने से तुम्हारे माता पिता भी प्रसन्न होंगे। तपबल रचई प्रपंचु विधाता तपबल विष्णु सकल जगत राता तपबल शंभु करहि संघारा तपबल शेषु धरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष को पृथ्वी जीव का भार धारण करते हैं। तप यानी कि क्या, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद को इतना वो करना। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम को आप अच्छे से कर पाए। दैट इज तप। तो वो कह रहे हैं कि तप के बल से ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया। विष्णु जी ने तप का बल है, यानी कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया। वो लोग योग करते हैं और इतना कुछ करते हैं। आपने छोटा सा उदाहरण रामदेव जी का देखा होगा कि भरे जाड़े के अंदर में वो बिना कपड़ों के घूमते रहते हैं, योग के बल से। तप वो योग तप का बल है कि उनको इस जाड़े के अंदर में सारी दुनिया करती रहती है और वो एकदम मजे से बिना कपड़ों के घूमते रहते। तो किस लिए? क्योंकि उनके अंदर में योग का बल है। तो वही ये कह रहे हैं कि ये जो योग और तप जो हम करते हैं उससे हमको अंदरूनी बल मिलता है, बाहर का बल नहीं, अंदरूनी बल मिलता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सारे लोगों ने अपने आप को योग से और तप से अपने आप को तपा के रखा हुआ है। तो ये सारे लोग इसलिए स्ट्रॉन्ग है। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाय तपु अस जिय जानी सुनत बचन विस्मित महतारी सपन सुनायऊं गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप का ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमाचल को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। सारी सृष्टि तप का ही आधार है। सारी सृष्टि, तप का मतलब क्या? अपने मन को कंट्रोल करना, अपने आप को निग्रह करना।
ये होता है तब। अब देखिए कोई कोई लोग होता है जिनको डाइटिंग करनी रहती है, वो लोग कितना बाप रे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, एक्सरसाइज करते रहेंगे और अपने आप को कम कर लेंगे। दैट इज ऑल्सो अ तप, काइंड ऑफ कंट्रोल करना अपने आप का, अपने मन के ऊपर में जब कंट्रोल, अपने मन को जब निग्रह कर लेते, दैट इज तप। कि जब आप अपने मन को कंट्रोल कर पाते हो किसी भी चीज के लिए। हम लोग जो व्रत करते हैं या जो कुछ भी करते हैं वो क्या है, वो तप का बल है, क्योंकि हमने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। सो यही वो कह रहे हैं कि सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो हिमवान को ये बात बताती है। माँ तो पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विखल सुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तो सब लोगों को बोल करके वो खुद से चली जाती, क्योंकि माता तो कह नहीं सकेंगी, तो वो अपने मन से ये सब बातें बोल करके तप करने के लिए निकल जाती। वेद सिरा, हरि दरवाजा बंद करो। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनाकर सबको समाधान हो गया। तो कोई एक मुनि आते और वो कहते कि भाई तुम लोग टेंशन मत लो, वो अगर जा भी रही है वहां पर तप करने के लिए तो उनको कोई डर नहीं, क्योंकि अगर आप तप करने के लिए जंगलों में जा रहे हैं तो आप अकेले हैं वहां पर, आपके साथ में कोई भी नहीं है। तो माता पिता का हृदय क्या होगा, अगर आज आप अपने बच्चे को कहीं अकेले भेजते हो, यंग जवान लड़की को, लड़के को भेजते हो, तो आपके मन में कितना होता है, खाया होगा कि नहीं होगा, पिया होगा कि नहीं होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल का जमाने में सारी सुविधा है तो भी हम लोगों के मन में चिंता होती है। तो वो जो जमाना, जिस जमाने में अगर आप घर से बाहर निकल गए तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे में माता पिता को कितनी चिंता होगी ना। तो जब उनको इतना सब चिंता हो रहा था तो एक ऋषि आते हैं और वो उनको समझाते कि भाई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक रहेगा। इसमें यहाँ नहीं लिखा हुआ, इस वाले में रामचरितमानस में नहीं लिखा हुआ, कोई कोई पुराणों में लिखा हुआ है कि जब वो जाते तो उनके साथ में वो दो अनुचरी को भेजते हैं। जैसे पहले के लोगों में होते थे ना कि साथ में जो राजा रानी होते थे उनके साथ में उनके अनुचर होते थे, तो दो लड़कियों को भेजते हैं, जया और विजया, उसको साथ में भेजते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ है, कुछ अलग पुराणों में लिखा हुआ है कि वो जया और विजया को भी उनके साथ भेजते, अकेले नहीं छोड़ते उनको। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरि तजेऊ सब भोगु। प्राणपति चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। अब छोटी सी कन्या है और सुकुमारी है और किसमें पली है, सुख में और भोगों में पली है ना, तो बहुत ही क्या बोलते हैं, कोमल है, क्योंकि हमेशा सुखों में पली है। तो ऐसे तो उसके लिए तप करना बहुत ही मुश्किल है, परंतु उसने मन में ठान लिया है कि मन में निश्चय कर लिया कि मुझे तो ये करना ही है। तो वो जब मन में निश्चय कर लेती है तो फिर इसको अंजाम भी देती है। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक शाक खाकर बिताए। इसमें 1000 वर्ष लिखे हुए हैं, पुराणों में 1000 नहीं है, कुछ कुछ वर्ष लिखा हुआ है कि कुछ वर्ष तक उन्होंने ये खाया। तो क्योंकि आप महलों के बाहर है तो वहां आपको ना अग्नि मिलने वाली है, ना कोई आटा पिसा हुआ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो जंगलों में हो, तो जंगल में आपको क्या मिलेगा। तो नित्य तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी 1 वर्षों तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। पहले उन्होंने मूल यानी कि वो जो जमीन के नीचे उगता है, कंद और मूल, वो खाया, फिर उन्होंने फल खाया और उसके बाद में कुछ वर्ष उन्होंने साग खा करके, मतलब कच्ची सब्जियां खा करके बिताया। कछुदिनी भोजन, जब हम लोग तप की बात करते हैं ना तो हमको लगता है कि ध्यान में लग गए और पूरा दिन ध्यान ही ध्यान कर रहे हैं, नहीं वैसे नहीं होता है। जो इसमें तप की विधि है उसमें वो लोग अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल कर रहे हैं तो कभी नाश्ता का, मतलब जो सुबह का वक्त है सो भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, परंतु अपना जीवन जो है उसको उस तरीका से बिताते हैं कि अपना जीवन जो है उसको इस तरीका से बिताते हैं कि वो जीवन जो है
तो अपना जीवन को इस तरीके से बिताते हैं वो लोग कि वो जो जीवन होता है उसको वो लोग कंट्रोल्ड रूप में बिताते हैं। तो ऐसा कंट्रोल करके वो अपना जीवन को बिताते हैं कि उनके लगता है कि वो तप कर रहे हैं, परंतु वो कंट्रोल्ड में लाइफ है। तो ये कंट्रोल्ड लाइफ के अंदर में उन्होंने कुछ दिन साग खा करके बिताया, ये फल खा करके बिताया है और कंदमूल खा करके बिताया। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया मतलब पहले साग वगैरह खाया, फिर साग भी छोड़ दिया, फिर वो सिर्फ जल का आहार करने लगी, फिर जल का भी आहार उन्होंने छोड़ दिया और कठोर उपवास किया। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। कुछ वर्षों तक उन्होंने सिर्फ सूखे पत्ते खाए, जो पेड़ पौधों से गिर जा रहे थे बेल पत्र, सिर्फ उनको खा करके उन्होंने अपने आप को मतलब आप तप कर रहे कुछ भी कर रहे, आपको थोड़ा बहुत तो कुछ खाने को चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खा रही है और पानी पी रही है, परंतु मन को कंट्रोल कर रही है, अपने मन को वश में करके रख रखी है। तो उन्होंने पत्ते खा करके भी जीवन बिताया। फिर पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमहि नासु तब भयं अपर्णा देखी उमहि तब पथीन शरीरा ब्रह्म गिरा में भय गगन कबीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। फिर उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया, मतलब जब सब कुछ खाना छोड़ दिया उन्होंने अलग अलग तरीका से भगवान को मनाने का कोशिश किया। पहले उन्होंने घर छोड़ा, फिर उन्होंने कंदमूल फल खाया, मतलब ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने स्टेप लिया। एक बार में ही जाते ही तुरंत सब खाना पीना छोड़ दिया, वैसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप कि पहले मूल खाए, फिर फल खाए, फिर उसके बाद में साग खाया और उसके बाद में पत्ते खाए, और फिर पत्ते खा करके वो सिर्फ पानी पर रही और फिर पानी भी छोड़ दिया। और चूंकि वो पत्ते खाकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया कि भाई जो पर्ण खाती थी वो भी उन्होंने, पत्ते भी जो खा रही थी वो भी छोड़ दिया। दैट इज व्हाई शी इज कॉल्ड अपर्णा। अपर्णा का मतलब वो जो पर्ण भी नहीं खाता, मतलब पत्तों तक का भी आहार नहीं करता है, दैट इज अपर्णा। तो उनका ये सब, जब उनकी इतनी कठिन तपस्या हो गई तब से संभा का शरीर छीन देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। तब वो बोलते हैं ना आकाशवाणी होती है, वैसी आकाशवाणी होती है। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी परिहर दुसह कलेश सब अब मिलिहाई त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह क्लेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे, ऐसे वहां पर आकाशवाणी होती है। अस्त पुकाहु न कीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञान अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। कि बहुत से मुनि हुए हैं, परंतु तेरे जैसा कठिन तप तो किसी ने भी नहीं किया है शिव जी को पाने के लिए। तो तुम ऐसा कठिन तप की हो, तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र अपने हृदय में जान लो। कि ये जो आकाशवाणी है इसको झूठा मत जानो, इसको सच्चा जानो और इसको अपने हृदय में धारण कर दो। आवे पिता बुलावन जबहि हट परिहई घर जायहु तबहि मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषिशा जाने हूं तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। तुमको पिता बुलाने के लिए आएंगे तो तुम पिता के साथ चली जाना, और जब तुमको रास्ते में सप्तर्षि मिले तो तू समझ लेना कि तुम्हारे को जो मैं ये आकाशवाणी हुई है, ये आकाशवाणी सच्ची है। तो ये रामचरितमानस का प्रसंग है। शिव पुराण के अंदर में कुछ ऐसा है कि जब वो तप करने के लिए जाना चाहती है तो जया और किशोरी को भेजते हैं, और चूंकि हिमालय पर्वत ही है तो पर्वत के पीछे वाले भाग में वो उनको बोलते कि तुम यहीं जाकर के तप करो, तुमको जो करना है यहीं करो, पर्वतराज वो उनसे कहते हैं। और वहां जो पर्वत के ऊपर में वो पार्वती को भेजते हैं, वहीं पर शिवजी भी उसमें लगे हुए रहते, तप में लगे हुए रहते, सती के दोष, सती के गम में। तो सती के गम में जो पर्वत, ये शंकर जी होते हैं, उन्होंने भी उसी पर्वत के ऊपर में स्थान लिया होता है। वो पर्वत के पिछले भाग में कहीं पर तप कर रहे होते हैं, तो वहीं पर वो सती को उसकी दोनों अनुचर, पार्वती को उनकी दोनों अनुचरी जया और उसके साथ भेजते हैं कि तुम वहीं पर जाकर शिव जी की सेवा भी करो और तप भी करो, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। इसके अंदर में थोड़ा अलग प्रसंग है कि वो चली जाती है और वो तप करती है, परंतु ये आकाशवाणी वाला प्रसंग दोनों जगह है कि आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी उनको बोलती कि तुम्हारा तप अब पूर्ण हुआ, अब तुम घर चली जाओ। सुनत गिरा विधि गगन बखानी
पुलक गात गिरिजा हरसानी, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुनावा। आकाश कई भी ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। तो ये जो कथा है ये तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं सरयू के घाट पर अयोध्या जी के अंदर में, जब वो मकर संक्रांति होती है। हमने पढ़ा है ना कि मकर संक्रांति के दिन जब सब लोग वहां पर घाट पर स्नान करने के लिए आते हैं तो वहाँ भरद्वाज मुनि भी आते हैं और वहां याज्ञवल्क्य मुनि भी आते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि से भरद्वाज जी कहते हैं, तो ये उनसे कह रहे कि मैंने तुमको यहाँ तक पार्वती का चरित्र बताया, अब मैं शिव जी का जो चरित्र है वो तुमको बता रहा हूँ। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तर सुनहि राम गुणगाना। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। तो जैसे मैंने बताया कि सती के शरीर को कट जाने के बाद में शिव जी समाधि में चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी यही कह रहे कि शिव जी सती के जाने के बाद वैराग्य में लग गए और जहां था ये बता रहे शिव तुलसीदास जी कह रहे कि राम जी की कथाएं सुनने और सुनाने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रही शिव जी संपूर्ण लोक को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। अब जब किसी की वो खत्म, किसी का कोई जिसको बहुत प्रेम करता है, जब वो उससे बिछुड़ जाता है तो आदमी क्या होता है, आदमी एक बार भ्रमित हो जाता है। तो वैसा ही ये कुछ बता रहे हैं कि जो इतने बड़े अविनाशी और वो है, परंतु सती के चले जाने के बाद में वो इतने भ्रमित हो गए, इतना उनको लेकर के वो दुखी हो गए कि वो पृथ्वी लोक पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना, जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित जाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी है। भगवान को तो कोई दुख नहीं होता है, परंतु भगवान भक्त के दुख से दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर शंकर जी उनके जाने से दुखी है और सारे भगवान शंकर के दुख को देखकर दुखी है कि वो दुखी है, तो सब एक दूसरे को देख करके दुखी हो रहे हैं। यही विधि गयऊ काल बहु बीती, नित ने होई राम पद प्रीति, नैमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को देखा। प्रगटे राम कृतम कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनित गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर जी जब वैराग्य में चले गए तो रामचंद्र जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी यानी विष्णु जी उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि भाई ये देवताओं की ऐसी ऐसी करनी है और पार्वती जी की ऐसी ऐसी करनी, इसको विस्तार से उनको बताते हैं। तो अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैलजहि, यह मोहि मांगे दिन। हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। तो ये कह रहे कि वो शंकर जी से जाकर कहते हैं श्री रामचंद्र जी कि जाइए आप और सीता पार्वती से विवाह कर लीजिए। और शिव पुराण जो है उसके अंदर में लिखा हुआ है कि सारे देवी देवता, क्योंकि तारकासुर जो है वो उन लोग सबको सता रहा था, तो वो लोग सोचते हैं कि अगर अब शंकर जी जो है उनको अगर इसके अंदर में यहाँ पर जो ये जो है जहाँ पर सारे देवी देवता शंकर जी के पास जाते हैं उसके अंदर में
इसकी कामदेव की भी कथा है और उससे रिलेटेड वसंत पंचमी की भी है, वो मैं फिर कभी बताऊंगी या अगले क्लास में बताऊंगी, बिकॉज आज तो टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं अगली बार बताऊंगी वो वाला। क्योंकि वसंत पंचमी का बहुत बड़ा संबंध जो है वो शिवजी और पार्वती जी का जो ये यहाँ पर जो ये प्रकरण है, इससे रिलेटेड है वसंत पंचमी, और इसी से रिलेटेड है शिवरात्रि का पर्व। ये दोनों पर्व शिवजी पार्वती की प्रार्थना और शिवजी का तप से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों ही प्रकरण को मैं फिर कभी या तो अलग से क्लास लेकर के या जैसे भी होगा वो तब बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी उनसे कहते हैं कि जाओ और जाकर के शिव जी से विवाह करो, और वहां पर सारे देवी देवता जो होते हैं वो तारकासुर से त्रस्त हो जाते हैं, और तब वो लोग जाकर के विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शिव जी के पास जो भी जाएगा वो तो शिव जी का तप को जो नष्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शिव जी का नष्ट करने की वो लोग एक बार कोशिश करते हैं, ये क्या बोलते हैं उनको, इससे निकालने की कोशिश करते हैं समाधि से, तो शिव जी से समाधि से निकलते नहीं है, तो कहते हैं कि जो शिव जी को समाधि से निकालने जाएगा वो तो भस्म हो जाएगा। तो विष्णु जी से कहते हैं कि आप जाइए और जाकर के शिव जी की समाधि किस तरीका से टूटे उसका आप प्रयास कीजिए, और आप शिव जी को मनाइए कि वो अपना ये ब्रह्मचर्य और अपना ये वैराग्य छोड़ करके अब पार्वती के साथ में विवाह कर ले। तो ऐसा उसके अंदर में प्रसंग है। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाह शैलज ही यह मोहि मांगे दी। यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी सुनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर ले। अब वो उनको मनाने के लिए आए हैं, परंतु फिर भी वो उसको ऑर्डर नहीं दे रहे, वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपका मुझ पर सचमुच में प्रेम है तो आप मेरी विनती सुनिए, आप मेरा ये रिक्वेस्ट को मान लीजिए और मुझे यह मांगे दीजिए। मैं आपसे ये वर मांग रहा हूँ कि वो, क्योंकि दोनों बराबर के देवी देवता हैं तो एक दूसरे को ऑर्डर नहीं देते हैं। आप अगर बराबर के लोगों के साथ में मिले तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए उसका भी ट्रेनिंग है यहाँ पर, कि जब आप किसी अपने बराबर वाले को मिले तो उसको आप ऑर्डर नहीं दे सकते, उसको आप कैसे कहेंगे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे विनय कर सकते हैं, अनुनय विनय कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बराबरी वाला है। तो ये यहाँ पर कह रहे कि मुझे यह मांगे दीजिए, मैं आपसे ये वर मांग रहा हूँ कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। भले ही उनकी भलाई के लिए और उनके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, परंतु वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप जाइए और जाकर के पार्वती जी के साथ में विवाह कर लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 12:50 हो गया है और इसके बाद का प्रसंग लंबा है, तो ये हम लोग अगली बार कर लेंगे। यहाँ तक आज कर लेते हैं। राम राम। और हमारे एक जो है उन्होंने हमसे कहा था कि आप राम कथा कराने के बाद में 2 मिनट या 5 मिनट का राम जी का ध्यान करवाइए। तो आज हम लोग 5 मिनट राम जी का ध्यान कर लेते। जो कथा हमने पढ़ी है आज अभी तक, उस कथा को थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं, मन ही मन उसको गुनिए। तो क्योंकि आप अभी अभी ये सुने हैं तो आपका हो सकता है ध्यान भी लगे। तो कितना नंबर दोहा है आंटी? 76 आंटी से दोहा नहीं, दीदी कितना नंबर सुनाई है उसको भी है आंटी 76। अच्छा दीदी, मैं एक बात बोलूं? हाँ, आप बोले ना शंकर जी के बिना पूरा नहीं होता, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो राम जी हैं। उन्होंने रामेश्वर में जब, मतलब आप, और जैसे अभी आप बोले ना, हमारे लोग पहले कहते थे ना कि आप रामायण देखो गृहस्थी के लिए, आप देखिए अभी बोले ना कि रेस्पेक्ट बोलो, जैसे भी किसी से बात करो, मतलब इसमें सब, अब ये इसमें कहा गया ना कि जन्म से पहले ही आपका भाग्य लिख दिया जाता है। अगर आप देखिए दीदी, तो इसमें जैसे शंकर और पार्वती की शादी क्यों होगी, वो पहले ही रच दिया कि तारकासुर हो, और मतलब हाँ, अगर आप रिलेट करो तो सब कुछ समझ आता सब है। कुछ अगर आप रिलेटेड है, एग्जैक्टली। और वास्तव में जीने की एक तरीका भी है, सब भूल गए लोग। हाँ, चलिए हम लोग ध्यान करते। हाँ हाँ हाँ। तो 5 मिनट के लिए हम लोग ध्यान करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ 5 ही मिनट का करेंगे। तो सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो लोग चश्मा पहनते हैं वो लोग चश्मा उतार दीजिए और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। अपने आप को कंप्लीटली रिलैक्स कर लेना है। चश्मा उतार दीजिए और खुद को एकदम कंप्लीटली रिलैक्स कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके कंप्लीटली रिलैक्स हो जाइए। लंबी और गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि वो सांस आपके पेट के अंदर भर रही है।
पेट के अंदर जा रही है। उस सांस को आप पहले फील करिए कि वो सांस जो आप ले रहे हैं वो आपके पेट के अंदर जा रही है, और फिर उस सांस को छोड़िए और महसूस कीजिए कि आपका जो पेट सांस भरने से भर गया था वो अब धीरे 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 घट रहा है। तीन लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। हेलो। लंबी गहरी सांसें लीजिए आप लोग, और उस सांस को महसूस कीजिए कि वो सांस आपके पेट में जा रही है, हृदय में जा रही है, आपके फेफड़ों में जा रही है, और उसको निकलते हुए भी महसूस कीजिए। सिर्फ सांसों पर फोकस करिए। सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। देखिए खुद को, देखिए आपके सामने एक बर्फ की पहाड़ी है। बर्फ की पहाड़ी, काफी ठंडी बर्फ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। ऊपर गहन आकाश है। बड़ी सी पहाड़ी के नीचे आप खड़े हैं। जैसे कि कोई आकाश में तारा है, उतने ही छोटे आप हैं उस पहाड़ी के आगे। उस पहाड़ी के ऊपर देखे, सफेद, एकदम सफेद। देखे उस पहाड़ी के ऊपर एकदम कपूर, गौरम कपूर के जैसे शिव जी की छवि उभर आई है। महसूस करें वो शिव जी का महसूस करें, वो शिव जी की प्रेरणा है, वो शिव का स्वरूप है। गहन, विराट, स्वच्छ, नतमस्तक हो जाए उसके आगे, शीश नवाएं, और उसे प्रणाम करें। लंबी गहरी सांस ले। सांस लें और सांस छोड़ें। सांस भरें और सांस छोड़ें। सांस भरें
और सांस छोड़े। दोनों हाथों को आपस में जोड़े और उसको रब करें। दोनों हाथों को आपस में रब करें और उसको अपनी आंखों पर लगाएं। और अब अपनी बंद आंखें खोलें। खोलने के बाद हाथों को हटा दें। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा मेडिटेशन। आप ऑलराउंडर हो ना, ऑलराउंडर। बहुत अच्छा मेडिटेशन करा है। बहुत अच्छा हुआ, चलिए, अच्छा लगा ना? मन बहुत एकदम अच्छा वापस लगा। से शांत हो गया होगा। वेरी बहुत अच्छा हाँ लगा। हाँ, धन्यवाद हम दीदी। काम, पूरा काम। रचना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बस धन्यवाद दे रही थी, बहुत अच्छा लगता है, समझ में आने लग गई। आप बालकांड सुनाते हो तो समझ में आता है। ये पहले हम ऐसे पढ़ लेते थे, लेकिन अब समझ के अच्छा लगता है यार, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें, कितना पार्वती जी ने किया, क्या माँ की स्थिति हुई। आज कोई परिवर्तन ही नहीं है, माँ की वही स्थिति होती है जब बेटी की शादी करती है, वही मैना की हुई थी। तो बड़ा अच्छा बिल्कुल लग रहा है पढ़ के, बहुत अच्छा समझ में आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, इसीलिए हमारी ये कोशिश थी कि हम जो भी करें उसको समझ करके करें। बिना समझ करके और पढ़ने से वो आनंद नहीं आता है जो समझ कर पढ़ने में आएगा। अगली बिल्कुल। बार अब जब आप यहाँ तक पढ़ेंगे ना, तो आप चाहे अर्थ पढ़े या नहीं पढ़े, आपको आनंद आने लगेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप वो वर्ड्स को कैच कर लेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे, भाषा समझ में आने लगी, अवधि भाषा का पकड़ आने लगे। हाँ, भाषा का पकड़ आने लगेगा और आपको समझ में आने लगेगा। तो जैसे जैसे आपको समझ में आएगा, वैसे वैसे आपका आनंद और बढ़ेगा। तो बिल्कुल आपको उसमें खूब आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आ रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। कोई कुछ थैंक भजन यू, बहुत सुनाना बहुत चाहता है? धन्यवाद। अनीता? अच्छा, मैं सुना रही हूँ भजन। हाँ, जीवनी आंटी आप सुनाइए। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। किल किल चर किल किल कर धाय धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किली किली कर धाय धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय मात गोदलित दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, अंचल रज अंग धारी, विविध भांति सो दुलारी। तन मन धन बारी बारी, तन मन धन बारी, कहत मृदु बचनिया, ठुमक चलत राम, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम। विद्रम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, विद्रम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समात, रघुवर की छवि बनिया, सुमक चलत राम, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
बहुत अच्छा आंटी, बचपन की याद दिला दिए। बचपन में हम लोग माँ से यही भजन सुनते थे, ठुमक के बहुत ही चलत राम सुंदर भजन। आंटी, वो बहुत अच्छा है। पॉपुलर भजन है। ये बचपन में है कविता आंटी, हम लोग चल बहुत सुने हैं, माँ लोग बहुत बोलती थी ये रस ठुमक के चलत राम चल। वही बोले बचपन की याद दिला दिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। देखिए यही है इसी को पोती। अच्छा, आपका हाय पोती है हाय। क्या आपकी? हाँ, जो यही बिजी रखती है पोती है। रामचंद्र। हमको। हाँ। एक भजन आज हमको अनीता भी सुना रही है, तो अनीता भजन सुना रही हूँ। हाँ हाँ सुना रहे हैं। हाँ आज शिव शक्ति की लीला पे ही भजन सुना देते हैं, जो कथा सुनाई है तुमने। हाँ हाँ बिल्कुल। पीहर न जाओ गौरा, तेरा मेरा निरादर है। पीहर न जाओ गौरा, तेरा मेरा निरादर है। ऐसे न जाओ गौरा, मेरा ही अनादर है। गौरा तेरे बाबुल ने यज्ञ रचाया है। गौरा तेरे बाबुल ने यज्ञ रचाया है। सबको निमंत्रण दिया, पर हमें न बुलाया है। सबको निमंत्रण दिया, पर हमें न बुलाया है। गौरा तेरे बाबुल तो बड़े अभिमानी है। यज्ञ रचाया है, पर हमें तुम्हें न बुलाया है। यज्ञ रचाया है, हमें तुम्हें न बुलाया है। सुनते ही गौरा रानी पवन की चाल चली। यज्ञ में पहुंच गई, कोई मुख से न बोला है। यज्ञ में पहुंच गई, कोई मुख से न बोला है। भोले का आसन देख गौरा रानी क्रोधित हुई। यज्ञ में कूद गई, अपना सब कुछ गंवाया है। यज्ञ में कूद गई, अपना सब कुछ गंवाया है। सुनते ही बोले बाबा, यज्ञ में पहुंच गए। गौरा को गोद में ले, चारों दिशा में घुमाया है। गौरा को गोद में ले, चारों दिशा में घुमाया है। जहाँ जहाँ अंग गिरे, शक्तिपीठ कहलाई। जहाँ जहाँ अंग गिरे, शक्तिपीठ कहलाई। शिव शक्ति की लीला को कोई जान न पाया है। शिव शक्ति की लीला को कोई जान न पाया है। पार्वती रूप में सती हिमालय घर जन्मी है। पार्वती रूप में सती फिर हिमालय घर जन्मी है। वर्षों की तपस्या के बाद वह शिव संग ब्याही है। वर्षों की तपस्या के बाद वह शिव संग ब्याही है। गौरा तेरे बाबुल ने यज्ञ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये है ना मेरी सिस्टर है बड़ी। हाँ अच्छा।
बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।